एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर, जिन्हें आप पीक्यूआरएस या पैराजंबल्स भी कह सकते हैं। नाम अलग अलग है, काम एक जैसा ही है। तो इन पीवाईक्यूज के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैकल करना है पीक्यूआरएस को, यानी कि पैराजंबल्स वाले सेंटेंस जब जंबल्ड कर दिए जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को। इनके कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आपने वो बना ली तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोचना कि उसका आंसर क्या होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम समझेंगे कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सोचिए कैसे करेंगे आप इसको, क्या है इसका सही आंसर 1 2 3 4 में से। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। पेपर में अगर आप ये तरीके सीख जाए तो आप जल्दी से अप्लाई करके तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो, हमेशा क्या करना चाहिए, मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये पता करो कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा। सबसे पहले पहला सेंटेंस ढूंढो। पहला जो सेंटेंस होगा ना इनमें से, वो किसी जनरल बात के ऊपर होगा। कोई ना कोई जनरल बात होगी, फिर उसी बात को आगे जाके और स्पेसिफिक बनाया जाएगा और उसके बारे में डिटेल में बातें की जाएंगी। सबसे पहले जनरल बात ढूंढो। वो पहला सेंटेंस जो होगा वो ऐसा होगा जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो पहले किसी बात पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले किसी बात पे डिपेंडेंट होगा मतलब वो खुद पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, है ना। लॉजिकल बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। पहला सेंटेंस मिलने के बाद आगे की बातें आसान हो जाती है। हम कनेक्ट करते करते चले जाएंगे, पेयर्स बनाते हुए चले जाएंगे, वर्ड्स को देखेंगे। देखो, इनको हम कैसे टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, उससे आप सीखेंगे। जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। क्या ये पहला हो सकता है? हो भी सकता है। दूसरा देखते हैं, लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये भी पहला हो सकता है। दीज लार्ज एमएनसीज, ये पहला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले, सबसे पहले शुरुआत किससे हो रही है? दीज लार्ज एमएनसीज। जो ये लार्ज एमएनसीज है ना, कौन सी लार्ज एमएनसीज? तो ये तो पहला हो नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता, जिसमें पहला सी है ना, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, ये लार्ज ऑर्डर्स को लेने के लिए, तो यहाँ पे दीज लार्ज ऑर्डर्स है, यानी ये वाले लार्ज ऑर्डर्स। पहले ये तो बताओगे कौन से लार्ज ऑर्डर्स, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जिसका जो शुरू में डी बता रहा है वो भी गलत आंसर होगा। एक बात और, ये देखो पहले लिखा हुआ है लार्ज एमएनसीज और फिर है दीज लार्ज एमएनसीज, यानी पहले एमएनसीज की बात की, फिर उसी को हम रिफर कर रहे हैं कि ये वाली जो लार्ज एमएनसीज है। तो हो ना हो बी के बाद सी आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें बी के बाद सी आ रहा हो। देखो, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल बहुत इसके चांसेस है कि ये हमारा सही हो सकता है। तो बी के बाद सी आ रहा है, इसी को हम एनालाइज करके देख लेते हैं ये सही होगा क्या। बी के बाद सी के बाद डी लगाओ। तो गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट्स। उसके बाद ए, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट्स। और उसके बाद वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री। तो यही हमारा सही आंसर हमें पता चल गया। पहली शुरुआत बी से हो रही है। देखो, बी के अंदर हमने देखा भी था कि बी पहला सेंटेंस बन सकता है और बी ही पहला सेंटेंस है। यहाँ पे बोला गया है कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो लार्ज एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूरोप और अमेरिका में, वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर से। उसके बाद बी के बाद सी है, ये जो एमएनसीज हैं ये ढूंढती हैं चीपेस्ट गुड्स, चीपेस्ट गुड्स चाहिए इनको। फिर इसके बाद डी आ गया, ऐसे लार्ज ऑर्डर्स लेने के लिए ये अपने खुद के कॉस्ट को कट करती हैं। उसके बाद फिर ए आ जाएगा और इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। तो हमें शुरू में ये पता चल गया था कि लार्ज एमएनसीज है और लार्ज एमएनसीज के बाद इन्हीं की बात की गई है। फिर आ गया दीज एमएनसीज, बी और सी का पेयर बन गया और एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दिया बी और सी का पेयर कि बी के बाद सी आ रहा है। और फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि हाँ, बी से शुरुआत भी हो सकती है इस पूरे ओवरऑल पैराग्राफ की। तो इसलिए यही हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम लग रहा है, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ये स्ट्रेटेजीज आप अपने आप बना सकते हो पेपर के अंदर। देखो, अगले पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ये आ गया, साइकोथेरेपी के ऊपर है। थेरेपी लिया आपने कभी? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्या करना है, ये पता लगाओ कि पहला सेंटेंस इसमें से कौन सा हो सकता है और फिर हम ऑप्शंस में देख लेंगे किससे शुरुआत हो रही है। देखो, पहला हमने देखा साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप। साइकोथेरेपी एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एक जनरल बात की गई है, ये पहला हो सकता है। द रिलेशनशिप इज, यहाँ पे किसी डेफिनेट रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है, तो ये तो पहला नहीं हो सकता। इसमें द लगा हुआ है, पहले बताना तो पड़ेगा कौन सा रिलेशनशिप, ये नहीं हो सकता। द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का पर्पस, कौन सा रिलेशनशिप, ये भी पता नहीं है, तो ये भी पहला नहीं हो सकता।
Psychotherapies aim at changing the maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress. साइकोथेरेपीज के बारे में बताया गया है, तो ये भी पहला हो सकता है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे, पहला हो सकता है. इनएडुकेट मैरिटल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑल्सो इंक्वायर. अच्छा, ये इंक्वायर भी करती है, मतलब इससे पहले कुछ और भी कुछ होता होगा, उसके बाद ये तो ऑल्सो आया है, तो ये भी पहला नहीं हो सकता. तो ऑप्शन में देखो ए या डी में से कोई है क्या? तो दूसरा है और चौथा है, यानी दूसरे और चौथे में से एक आंसर होगा, और हम फर्स्ट और थर्ड को तो पहले एलिमिनेट कर सकते हैं. अब अगले स्टेप में देखो कि ए के बाद सी आ सकता है या डी के बाद सी आ सकता है. ये देखो डी देखते हैं. साइकोथेरेपीज एम करती हैं कि वो मेलाडेप्टिव बिहेवियर्स को चेंज कर देंगी. फिर डी के बाद हमें क्या लगाना है? सी. सी जो कि है द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप. यहाँ पे किसी रिलेशनशिप की बात की जा रही है, तो इसके अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए, तभी तो उस रिलेशनशिप को किया जाएगा, रिफ़र किया जाएगा. लेकिन इसमें हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा. अब अगर हम दूसरे में देखें ए सी बी, तो ए को अगर हम पहले रख दें तो पहले रखा जा सकता है, जनरल हो गया. और इसमें देखो एक रिलेशनशिप की भी बात हो रही है, रिलेशनशिप के साथ ए लगा हुआ है. पहली बार किसी को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, जैसे मैंने एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल, वो लड़की बहुत सुंदर थी, द गर्ल वॉज गॉर्जियस. तो पहले अ गर्ल बोला, फिर द गर्ल बोला, तो यहाँ पहले अ रिलेशनशिप है, अ वॉलंटरी रिलेशनशिप. फिर उसके बाद आएगा द रिलेशनशिप, उसके बाद जो कि सी है द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप. यहाँ पे रिलेशनशिप के साथ द लगाया हुआ है, मतलब ए सी हो सकता है. तो बस हमें पता चल गया यही आंसर है. सेकंड यहाँ पर आंसर है. अब आगे जाकर और भी पढ़ के देख सकते हैं कि ये आंसर क्यों है, लेकिन हमें पता चल गया कि शुरुआत ए से होनी चाहिए. डी से भी हो सकती थी, लेकिन डी के बाद सी चल नहीं रहा, तो ए वाला सही हो गया. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है. आगे बढ़े. समझ में आ रही चीज़ें? देखो समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अगला ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करो और सोचो. इसमें देखो, इसमें पहला सेंटेंस मत ढूंढना, ऑप्शंस देखो, सब में पहला सी है. इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि पहला तो हर हाल में सी ही है. देखो, क्योंकि हर ऑप्शन में सी को ही पहला बताया गया, पहला हर हाल में सी है. तो अब आप दिमाग लगाओ सी के बाद क्या होगा वो लगाने में. तो सी में किसी पर्सन की बात की हुई है. शी हुआंगदी वॉज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC, 221 BC. तो यहाँ पे किसी पर्सन की बात की है, और देखो यहीं पर हिज मौसोलियम, यहाँ पर हिज की बात की गई है. हिज कौन है? ये है, ये शी हुआंगदी. आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली. तो ये जो हिज मौसोलियम है ये इसके बाद आएगा. अब किसी ऑप्शन में सी के बाद डी आ रहा है क्या? ये रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें सी के बाद डी आ रहा है, और हो ना हो यही आंसर है. आगे देख लो, डी के बाद क्या आ रहा है? ए. तो ए में देखो इट कंसिस्ट्स ऑफ, अब ये इट किसको रिफर कर रहा होगा? हिज मौसोलियम. बस इस मौसोलियम को ही ये इट जो है रिफर कर रहा है कि इसके अंदर टेराकोटा आर्मी है. टेराकोटा आर्मी आपको पता है, वो एक क्ले से बने हुए सोल्जर्स हैं, चिकनी मिट्टी से बने हुए सोल्जर. इस तरह के टेराकोटा एक तरह का क्ले होता है रेड ब्राउन कलर का, तो वो आर्मी है, मतलब बनाए हुए हैं, स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं आर्मी के, सोल्जर्स के. सो इसमें टेराकोटा आर्मी है, और ए के बाद फिर बी आएगा. ईच ऑफ द हॉर्सेज और मैन की बात की गई है. पहले आर्मी थी देखो, और यहाँ पे मैन और हॉर्सेस भी है, और फिर इसके बाद ईच ऑफ द हॉर्सेस की बात की गई है. तो हमारा राइट आंसर 4 है. हमें इसमें पहले ही पता चल गया था, ऑप्शंस में, सारे ऑप्शंस में सी पहले लिखा हुआ है, तो पहला सेंटेंस तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहला तो अपने आप ही पता चल गया. पहला तो सी ही होगा, क्योंकि हर ऑप्शन में पहला सी ही है, तो सी पहला हो गया. तो अब दूसरा ढूंढना था आपको. तो अब सी में हमें दिख गया कि हुआंगदी एक पर्सन है, तो उसके बाद हिज मौसोलियम, उस पर्सन को रिफर करके प्रोनाउन आ गया. तो ऐसे ही तो होगा, और क्या होगा? देखा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती चीज़ें. अब आगे देखो, ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था. अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू सिखाए थे. अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा. इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी लॉन्ग भी नहीं है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे अम, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थोड़ा डिटेल में मैं समझा पा रहा हूँ. सो थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, सोच लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके. अब आप देखते हैं, हम देखते हैं. इसमें थोड़ा अलग है, इसमें एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, उसी सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स को रीअरेंज करना है आपको, और ऑप्शन में रीअरेंज करके भी दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा अरेंजमेंट सही है. ऐसे क्वेश्चन में ना, आप, मैं कहता हूँ आप इधर दिमाग मत लगाओ, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, आप ऑप्शंस को देखो, क्योंकि जो सही नहीं होगा वो ऑप्शन में अपने आप ही आपको इलॉजिकल सेंटेंस लग जाएगा. देखते हैं. थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स ट्रैक्ड द हाइकर्स बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक. थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स
ट्रैक द हाइकर्स, यानी यहाँ पर हाइकर सब्जेक्ट है और ट्रैक वर्ब है, हाइकर्स ने ट्रैक किया, ठीक है, हो सकता है। बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक द हाइकर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ट्रैक्ड फॉर आवर्स। हमेशा कोशिश करो सब्जेक्ट को पहले लगाने की। ये प्रेपोजिशंस अलग अलग तरीके से कहीं भी पुट की हुई है इन्होंने। द हाइकर्स ट्रैक्ड फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। देखो बिल्कुल एकदम सही स्ट्रक्चर हमें पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट हाइकर, हाइकर ने किया ट्रैक, घंटों तक ट्रैक किया। कहाँ से ट्रैक किया? ट्रैक मतलब चलना, बहुत ज़्यादा बड़ी यात्रा करना पैदल। द हाइकर्स ट्रैक्ड फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट के थ्रू उन्होंने ट्रैक किया बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक, माउंटेन पीक पर पहुंचने से पहले। तो बिल्कुल इसके अंदर ऑर्डर एकदम सही पता चल रहा है। अगर फोर्थ को देखें, द हाइकर्स फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। अब हाइकर आ गया, वह सब्जेक्ट आ गया, इसका वर्ब इतनी दूर रखा जा रहा है और पहले ही प्रेपोजिशन फ्रेज लगाया जा रहा है घंटों तक डेंस फॉरेस्ट में से। तो सबसे सही स्ट्रक्चर क्या है? जब आपने सब्जेक्ट, वर्ब और जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनको उसके बाद में रखा है। पहले आ गया सब्जेक्ट हाइकर, फिर उसने किया ट्रैक, घंटों तक ट्रैक किया डेंस फॉरेस्ट में से माउंटेन पीक पर पहुंचने से पहले। यही हमारा आंसर है इसके अंदर, द थर्ड वन। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। इसके बारे में सोचो क्या आंसर होगा। देर आर सम बैकवर्ड एरियाज। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पहले से मेंशन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, बीच में कुछ लफड़ा किया हुआ है, सोचो क्या सही होगा पॉज करके। तो सोच लिया होगा आपने। तो हमें क्योंकि पहला तो पता ही है, देर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, उनकी बात की गई है। अब इससे अगले सेंटेंस में कुछ ना कुछ इन बैकवर्ड एरियाज के बारे में कुछ होगा। रायलसीमा इज वन ऑफ देम। देखो ये तो बढ़िया एकदम जच रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा उनमें से एक है। यही हो सकता है पहला। ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें ए सबसे पहले है। तो मुझे तो यही आंसर लग रहा है। अगर हम थोड़ा देख भी ले, ए के बाद बी है, सीधा ही बी। मतलब मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव चेंजेस इन लैंड यूज हैव रिजल्टेड इन पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन रायलसीमा। रायलसीमा के बारे में और चीज़ बताई हुई है। फिर डी है इसके बाद। तो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन विच इज़ क्रूशल, किसी एसओसी की बात की, और फिर डी के बाद सी आ गया, द नेशनल सॉयल। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है कि लास्ट ये है 6, तो इससे पहले जो आएगा ना उसमें और इसमें कुछ तो रिलेशन होगा। द एडवाइस इज अबाउट विच, एडवाइस के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया गया है, मतलब एडवाइस कुछ दी होगी इससे पहले वाले सेंटेंस में। तो ये जो ऑप्शन हमने चुना है इसमें लास्ट सी है, तो सी में देख लो। द नेचुरल सर्वे, सॉइल सर्वे इज लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशंस। देखो सजेशन दिए जा रहे हैं और इसी के बाद लास्ट ये है। तो हमें पूरा भरोसा हो चुका है कि यही आंसर है। पता तो हमें बहुत जल्दी चल गया था क्योंकि कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं आंध्र प्रदेश में, उसके बाद रायलसीमा उनमें से एक है और ए जो है वो ऑप्शन 2 में ही है सिर्फ सबसे पहले। तो यही आंसर था। अब अगले पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो और सोचो। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो देखो कैसे होगा ये। इसमें भी पहला और छठा यानी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखो, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज़ बीन, 21st सेंचुरी का एकदम बेहतरीन फीचर रहा है। क्या रहा है वो फीचर? ग्रेटर सिक्योरिटी, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम, लिविंग कंडीशन, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो सेंटेंस ये जो बीच में पार्ट्स दिए हुए हैं इन्हीं के बीच में पेयर ढूंढने की कोशिश करो अब, क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें जुड़ सकती हैं। तो इनके अंदर ही पेयर ढूंढो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग कंडीशंस ऑफ द लिखा हुआ है। अब लिविंग कंडीशन किसी की होंगी ना, लिविंग कंडीशंस ऑफ द। अब इसके बाद वो पार्टी आएगी जिसकी लिविंग कंडीशन है ऑफ द। और देखो वर्किंग मैन, लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग मैन, इसकी जगह देखो लिविंग कंडीशंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं हो सकता, मिंट नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग मैन। यानी आर के बाद एस आएगा। आर के बाद एस आ रहा है कहीं पर, ये देखो यहाँ पर आर के बाद एस आ रहा है और कहीं आ भी नहीं रहा, इधर ही आर के बाद एस आ रहा है। तो देख लो सबसे पहले क्यों आएगा, क्या? द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड आर लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग मैन लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मेंट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। पूरा सेंटेंस हमें समझ में आ गया अब कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके अंदर हमें पता चल गया, पहले ही पता चल गया था, हमने एक पेयर ढूंढा लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग मैन, आर एस। हमने ऑप्शन में देख लिया आर एस कहाँ है, यहाँ पर है, और इस हिसाब से हम सही आंसर की तरफ
पहुंच गए। तो आप कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए SG इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करें इफ इट रियली डिजर्व्स इट, राइट? I work really hard. I'm willing to work really hard for you guys. So show me your support. Please show me your support. I need your support. Thanks a lot. Bye bye.